जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। गोकर्ण और धुंधकारी की अमर कथा पाप और मोक्ष का अद्वितीय संवाद। कहते हैं, सच्ची भक्ति सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी मोक्ष दिला सकती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जहां एक भाई की भक्ति ने उसके पापी भाई को भी नरक से निकालकर मोक्ष दिला दिया। ये कथा है गोकर्ण और धुंधकारी की, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज की हमारी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसे प्रसंग और कथाओं का जिक्र किया गया है जिसे जानकर इंसान अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार गोकर्ण ने अपने पापी भाई धुंधकारी को मोक्ष दिलाया। पौराणिक ग्रंथों में कई प्रेरणादायी कथाओं का जिक्र किया गया है जिसे जानकर लोग अपने जीवन को खुशहाल और सुखी बना सकते हैं। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा भी ऐसी ही है, जो हमें हमारे कर्मों के महत्व, उनके परिणाम और पाप से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। कहते हैं कि गोकर्ण ने अपने पापी भाई धुंधकारी को मोक्ष दिया था। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित ये कथा। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। कथा के अनुसार एक नगर में आत्मदेव नाम का धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का ज्ञाता था। उसकी पत्नी धुंधली से उसे संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। एक दिन एक संत ने आत्मदेव को 2 चमत्कारी फल दिए और कहा कि इन्हें खाने से संतान प्राप्त होगी। धुंधली ने एक फल स्वयं खाया और दूसरा फल गाय को खिला दिया। समय आने पर धुंधली और गाय दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया। गाय के पुत्र का स्वरूप मनुष्य जैसा था, पर उसके कान गाय जैसे बड़े थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण संयमी, धर्मनिष्ठ, तपस्वी और वेद पुराणों के ज्ञाता बने। धुंधली से जन्मे पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया, जो स्वभाव से क्रोधी, हिंसक और लोभी था। समय बीतने के साथ धुंधकारी चोरी करने लगा और वेश्याओं पर धन खर्च करने लगा। उसकी कुकृत्यों से परेशान होकर आत्मदेव गृह त्याग कर जंगल चले गए और धुंधली ने कुएं में कूद कर प्राण त्यागिए। गोकर्ण भी गांव छोड़कर अन्य स्थान पर रहने लगे। एक दिन वेश्याओं ने धन छिन जाने पर धुंधकारी की हत्या कर दी। मृत्यु के बाद धुंधकारी की आत्मा पापों से ग्रस्त होकर प्रेत योनि में भटकने लगी। जब गोकर्ण को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। 7 दिनों तक कथा का श्रवण हुआ। धुंधकारी की आत्मा प्रतिदिन कथा सुनने आती और धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होते गए। 7वें दिन कथा पूर्ण होने पर स्वर्ग से दिव्य विमान आकर उसे मोक्ष के लिए ले गया। ये कथा मनुष्य को ये सीख देने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार श्रद्धा से भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से भी आत्मा का शुद्धिकरण होता है और प्रेत जैसी दुर्गति से मुक्ति मिल सकती है। चाहे पाप कितना भी बड़ा हो, सच्चे मार्ग और भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। धुंधकारी, जो पापों में डूबा हुआ था, उसे अपने भाई गोकर्ण की भक्ति और भागवत कथा की शक्ति ने नरक से मुक्त कर दिया। ये केवल एक कथा नहीं, एक प्रमाण है कि सच्चे मन से किया गया श्रवण और संकीर्तन भी आत्मा को मोक्ष दिला सकता है। गोकर्ण ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने भाई के उद्धार के लिए भागवत कथा का आयोजन किया और भगवान ने उस भक्ति को स्वीकार किया। तो आइए हम भी यह संकल्प लें कि हर दिन कुछ समय भगवान की कथा, कीर्तन या भजन में लगाएं। अपने परिवार को भी धर्म और भक्ति से जोड़ें और कभी किसी अपनों की आत्मा के लिए प्रार्थना करने से पीछे न हटें, क्योंकि जब श्रद्धा हो सच्ची और भक्ति हो निर्मल, तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं मोक्ष तक पहुंचाने के लिए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें।